हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आपको बहुत ही खतरनाक, बहुत प्यारी और डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। नो डाउट आपको बहुत 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 मज़ा आने वाला है, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। महेंद्र एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइज़र की नौकरी करता था। उसकी जो कंपनी थी वो सुपरवाइज़रों को हायर करती थी और उन्हें बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, पूल्स या फिर डैम्स आदि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर उन्हें भेजती थी और उन्हें वहाँ पर काम देती थी। महेंद्र का काम क्या था कि वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाता था और वहाँ पर नज़र रखता था कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। वह एक बैचलर था और वह अपने आप को सारे हालातों में ढाल सकता था। महेंद्र के पास ईश्वरन नाम का रसोइया था। तुम लोग इसे सर्वेंट भी बोल सकते हो। रसोइया यानी सर्वेंट, ओके। ईश्वरन के अंदर सरप्राइज कर देने वाली टैलेंट थी। वह सब्जियों और पकाने वाली वस्तुओं को न जाने कहां से लाता था। वह एक से या अधिक घंटे में जादुई तरीके से उन सब्जियों से स्वादिष्ट व्यंजन बना लेता था। महेंद्र कुछ खाने के बाद ही सुबह में काम पर चला जाता था। महेंद्र के काम पर चले जाने के बाद ईश्वरन अपने कामों में लग जाता था। वह कपड़े धोता, प्रार्थना करते हुए वह स्नान करता। दोपहर के खाने के बाद सुस्ताने के लिए वह तमिल भाषा में एक सनसनीखेज पुस्तक पढ़ता था। उसका कहानी कहने का अद्भुत तरीका था। उसकी कहानियों में सनसनीखेज पुस्तक का प्रभाव होता था। ईश्वरन का छोटी से छोटी घटना करने का जो तरीका था वो बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही गजब का था। वह रहस्य में कहानी को सुनाता था। वह इसमें अद्भुत, बहुत ही गजब का एंडिंग डाल देता था और यह इसलिए था क्योंकि वो बहुत ही कल्पनाशील था। महेंद्र उसके कहानियों को बिना कुछ कहे चुपचाप सुना करता था। एक दिन ईश्वरन एक हाथी की कहानी सुनाता है। एक दिन एक हाथी इमारती लकड़ी के स्थान से बच निकला। वह हाथी इधर उधर घूमता रहा। उसने बेलें उखाड़ दी और टहनियाँ तोड़ दी। ईश्वरन अपनी कहानी सुनाते सुनाते इतना प्रभावित हो जाता था कि वह यहाँ वहाँ उछलने लगता था। ईश्वरन अपनी हाथी की स्टोरी कंटिन्यू करता है और सुनाता है कि हाथी कस्बे में पहुँच गया। उसने फलों की सारी दुकानें तोड़ दी। व्यक्ति इधर उधर दौड़ने लगे। विद्यार्थियों ने अपने आप को क्लासरूम में छिपा लिया। सारी गलियां खाली हो गई। उस समय ईश्वरन छोटी सी कक्षा का विद्यार्थी था। उसे न जाने क्या हो गया। उसने एक छड़ी ली और हाथी का पीछा करने लग गया। फिर ईश्वरन अपनी कहानी का एंडिंग बताता है। वह कहता है, हाथी ने चिंगार मारी और अपने पैर पटका। व्यक्तियों पर जादू जैसा प्रभाव हो गया। तब ईश्वरन ने हाथी के अंगूठे के नाखून पर वार किया। वह सिर से पैर तक कांप गया और नीचे गिर गया। जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया। 2 दिन बाद वह हाथी फिर से महावत के द्वारा ले जाया गया। जब ईश्वरन से पूछा गया कि उसने ऐसा कैसे किया, तो उसने बताया कि उसने जापानी कला, कराटे या जूडो के द्वारा ये सब किया था। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ईश्वरन की एक दूसरी कहानी दी गई है जो कि एक भूत की कहानी है। एक दिन ईश्वरन महेंद्र को उस जगह के बारे में कुछ बताता है। वह फैक्ट्री का स्थान एक टाइम पर कब्रिस्तान था। ईश्वरन के सामने एक बार रास्ते में पड़ी एक आदमी की खोपड़ी आई। रात को उसने भूत भी देखा। उसे डर नहीं लगा क्योंकि वह बहादुर था, परंतु एक महिला का भयानक भूत सामने आ गया। उसके बाल उलझे थे और चेहरा सूखा था। वह बहुत ही कुरूप थी। वह बहुत ही भयानक दिखने में थी। ईश्वरन को सुनकर महेंद्र कांप गया। उसने ईश्वरन को पागल कहा। उसने उसे बताया कि भूत वूत कुछ नहीं होते, ये मन का वहम होता है।
उसने ईश्वरन को डॉक्टर से जांच करवाने के लिए कहा और फिर वह सोने के लिए चला जाता है। उस टाइम के बाद महेंद्र को हर रात बेचैनी होती रहती थी। हर एक रात वह यह सोचता रहता कि कहीं उसे कोई अंधेरे में घूरकर तो नहीं देख रहा, कहीं कोई खड़ा तो नहीं है। अक्सर हर चांदनी रातों को वह हमेशा आकाश की प्रशंसा करना पसंद करता था, पर ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद वह कभी भी रात को खिड़की से बाहर नहीं देखता था। एक रात महेंद्र अपनी नींद से जाग जाता है क्योंकि उसे एक कराहट की आवाज़ सुनाई देती है। यह उसके खिड़की के पास से आ रही थी। उसने खुद को खिड़की के बाहर देखने से रोका, पर आवाज़ इतनी तेज हो गई। उसने बाहर देखा। उसने एक अंधेरी धुंधली सी छवि देखी। उसने एक बंडल पकड़ रखा था। उसको पसीना आ गया और वह हांफने लगा। बाद में उसने सोचा कि यह उसका वहम हो सकता है। अगली सुबह महेंद्र दफ्तर जाने के लिए तैयार था। रात का उसका डर कम हो गया था, परंतु ईश्वरन तभी उसके पास आता है। उसने उसे भूत के बारे में बताया। उसने महेंद्र को बताया कि उसने भी पिछली रात कराहट की आवाज़ सुनी थी। उसने फिर महेंद्र को बताया कि उसने महेंद्र को भूत देखते हुए देखा था। महेंद्र के शरीर में ठंडा करंट सा दौड़ पड़ा। वह अगली सुबह दफ्तर गया। उसने अपने कागज दे दिए। उसने अगले ही दिन उस भूतहा स्थान को छोड़ने का निश्चय कर लिया था।